हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरे जो पहला बेसिक का पहला वीडियो और दूसरा जो वीडियो है उसको आपने पूरी तरह से एंजॉय किया होगा, बहुत सारा उसमें सीखा होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, प्राकृत संख्याओं के बारे में और पूर्णांक संख्याओं के बारे में। एक बार और मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ सारी चीज़ें। पहला, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी, कोई अंत उसका नहीं है। फिर यदि प्राकृत संख्याओं में भी हम जीरो को शामिल कर लें, जिसकी खोज भारत नहीं करती, जीरो को यदि हम शामिल कर लें तो वो हो जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं, जिनको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है, और ये भी अनंत तक जाती हैं। इसके बाद आते हैं आपके इंटीजर यानी पूर्णांक। क्या आते हैं? इंटीजर यानी पूर्णांक, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, धनात्मक रूप में भी अनंत तक जाते हैं, और जीरो से स्टार्ट होकर ऋणात्मक रूप में भी अनंत तक जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी परिमेय संख्या की, तो ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और Q कभी यानी हर पद जो उसका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अ नंबर विच इज फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, जहां पे P और Q, P and Q both are integer number and denominator is not zero। ओके, ये इस प्रकार से भी आपका इंग्लिश में भी आपको मैं बता पा रहा हूं, तो शायद इंग्लिश में भी आप जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद बात करें अपरिमेय संख्या, तो ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्याएं। अ नंबर विच इज फॉर्म, अ नंबर विच इज नॉट फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो पा रहा होगा। आज मैं लेके आया हूं कुछ उदाहरण आपके लिए, जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कंफर्म हो जाए कि हाँ, इसको परिमेय संख्या हम कह पाएंगे, इसको परिमेय संख्या नहीं कह पाएंगे। तो हम उदाहरण लेके आए, कुछ उदाहरण से इन चीजों को समझ लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, और पहला जो है पद उसको देख लेते हैं। पहला जो हमारा पद है वो क्या है? हमारा 3/4। क्या है? 3/4 पद है। इसको हम देख लेते हैं। देखिए क्या पद है हमारा? 3/4। क्या लिखा है? 3/4। तो सबसे पहले परिमेय होने के लिए हमें क्या देखना है कि किस फॉर्म में होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो जी हाँ, P/Q के फॉर्म में तो है। फिर आगे बढ़ते हैं। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, यानी P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होने चाहिए, यानी P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर नंबर होने चाहिए। तो ये दोनों जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। और तीसरी क्या है? Q 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल 0। तो जी हाँ, Q 0 नहीं है, यानी हर पद जो है, डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है। तो जो ये वाली जो संख्या है आपकी, ये वाली संख्या जो है आपकी, ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम कहाँ लिख देंगे? परिमेय संख्या वाले बॉक्स में लिख देंगे, यानी 3/4 क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अगली संख्या को समझ लेते हैं कि क्या वो परिमेय है या अपरिमेय है। अगला क्या लिखा मैंने? 1.5/2। तो मैंने आपको बताया था कि जो अंक हैं इसमें आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं? हल करके आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं दशमलव हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? 0 जुड़ जाएगा। गणितीय रूप में जब हम हल करते हैं, दशमलव के पीछे जितने अंक होते हैं उतने 0 हम लगाते हैं। तो अब ये आपका जो नंबर है किस प्रकार से बन गया? 15/20। अगर ये एक दूसरे से डिवाइड होता है या कटता है तो हम काट लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, कट हो जाएगा। यदि 2 से बात करें तो नहीं हो पाएगा, 3 से बात करें तो नहीं हो पाएगा, 4 से बात करें तो नहीं हो पाएगा। तो अब आपको क्या मिल रहा है? 15/20। ठीक है, तो ये P/Q के रूप में है। जी हाँ, P/Q के रूप में है। ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, हमने देख लिया 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 से 20 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 डिवाइड नहीं होगा। 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइड नहीं होगा। तो 15/20 आपका है। तो जी हाँ,
1.5/2 भी है आपके क्या है, परिमेय संख्या है। उसको आपको हल करके इस प्रकार से देख लेना है। देखिए यहाँ पे भी अब देखिए हम तो p पूर्णांक है, q भी क्या है पूर्णांक, और q 0 भी नहीं है। यहाँ पे ये पूर्णांक नहीं था लेकिन हमने दशमलव हटाया तो इस प्रकार से बन गया आपका, तो ये क्या बन गया आपका, पूर्णांक बन गया। ठीक है, तो यह क्या है आपका 1.5/2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं और अगले वाले को देख लेते हैं। अगला वाला जो पद है आपका क्या है, पाई है। क्या है, पाई। ठीक है, और पाई का जो मान होता है वो होता है आपका 22/7। कितना मान होता है, 22/7। पर सर 22/7 आप बोल रहे हो तो यहाँ पे तो p भी है बटे q भी है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, फिर आप इसको अपरिमेय संख्या क्यों बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि पाई का जो मान है वो कितना होता है, 22/7। सभी ने आपको यही बताया होगा, आपके टीचर ने भी यही बताया होगा, और वो बिल्कुल सही है, 22/7 ही हम लेते हैं। और इसका जो दशमलव मान होता है 3.141 होता है, और ये आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से जो 22/7 हमने लिया है ना, यदि इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, ये लगभग है। क्या मान है, लगभग मान है, यह वास्तविक मान नहीं है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ दशमलव में, आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो इस प्रकार से मान आपका आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ये खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार के मान जो दशमलव वाले मान होते हैं, जिनको डिवाइड किया जाए, और यदि बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, कहीं नहीं रुके, और वहाँ पे एक चीज़ की ध्यान रखना आपको कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, अंक भी बदलते रहें, 1 या 2 सीक्वेंस के बाद 2 बार यदि 1 आ गया तो फिर अगला अंक बदल जाए, 4 बार आ गया 5, तो अंक भी क्या रहे, बदलते रहें। तो इस प्रकार के जो पद होंगे वो भी कहाँ पे जाएंगे, अपरिमेय संख्या में जाएंगे। तो एक बार और वापस से मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, उसका जो मान है वो 22/7 होता है, लेकिन ये लगभग मान है। ठीक है, लगभग मान है, और दशमलव वाला मान ये होता है आपका, और ये इस प्रकार से और भी आगे बढ़ता जाता है। इसका डिवाइड करेंगे आप 22 में, यदि आप 7 का डिवाइड करके देखेंगे तो ये इस प्रकार से आपका आगे बढ़ता 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 जाएगा। तो ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिख लेंगे हम अपरिमेय संख्या के अंदर। तो पाई क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम √3 को देख लेते हैं। √3 किस प्रकार की संख्या है। तो चलिए √3 के बारे में बात कर लेते हैं। √3 क्या है हमारा, √3। तो देखिए √3 है, तो क्या इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्या सर? p/q के रूप में तो लिख सक रहे हैं, है ना, बटे मैंने 1 लिख दिया। अब ये p/q जैसा भी दिख रहा है, तो फिर ये परिमेय है या अपरिमेय? और मैंने कहा है कि ये क्या है, अपरिमेय है। पहले जब हमने बेसिक में देखा तब यहाँ बताया गया है कि ये रूट जो है क्या है, रूट वाली जो अंदर वाली संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसको p/q के रूप में तो लिख रहे हैं अपन, है ना, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका q है ना, q वाला नहीं चला, ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √3 का मान कितना होता है, 1.732, और डे ये आगे चलता रहता है। तो ये जो है आपका मान, इस प्रकार ये भी आगे बढ़ता रहेगा, खत्म नहीं होगा ये वाला मान। तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो रूट वाली यदि कोई संख्या आ जाए तो सीधे सिंपल सी बात है, यदि वो बाहर नहीं आ रहा है, पूर्ण वर्ग होकर बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो 100% आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो जैसे √3, √5, √7, √15, ठीक है, √13, ठीक है, √19, ये सारी जो संख्याएं, ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा, क्लियर हो पा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देख लेते हैं हमारा। तो ये √3 हो गया आपका। अगला ले लेते हैं हम √4। तो देखिए √4 की अगर मैं बात करूं तो ये √3 के जैसा ही दिख रहा है कि सर अभी आपने बोला कि रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है,
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं समझना, इसको ऐसा समझना कि रूट के अंदर वाली जो संख्या है यदि उसका पूर्ण वर्ग होकर वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तब तो वो क्या है, अपरिमेय है। यदि उसका वर्ग होकर उसके गुणनखंड करके जोड़े बन के वो यदि बाहर निकल पा रही है तो फिर वो अपरिमेय संख्या नहीं है, फिर वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम हल करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और चूंकि कर्णी का मान जो है कितना है, 2 है, तो ये 2 का जोड़ा बन के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और कर्णी का मान यदि हम किसी भी चर के सापेक्ष नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे हम धनात्मक उसको लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, 2 आ गया। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में भी हो गया और दोनों क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो ये 4 जो है रूट के अंदर, ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो इसको कहाँ पे लिख लेंगे हम, परिमेय संख्या के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला उदाहरण देख लेते हैं। देखिए अगला वाला उदाहरण क्या है आपका, 16/4 है। अब ये रूट के अंदर है पर p/q के फॉर्म में, तो सर p/q के फॉर्म में है तो क्या ये परिमेय हो जाएगा, नहीं होगा। पहले इसको हम हल करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद पता करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम हल करेंगे तो ये क्या बन सकता है, देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है 4 चौक 16, यानी रूट के अंदर कितना बच रहा है, 4। और अभी हमने देखा कि रूट के अंदर 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो 16/√4 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। 16/4 और रूट, ये भी परिमेय संख्या है। इसके बाद अगला देख लेते हैं हम 7/6। तो 7/6 p/q के फॉर्म में है, ठीक है, p/q के फॉर्म में है। और यहाँ पे बात करें तो p भी पूर्णांक है यानी इंटीजर नंबर है, q भी पूर्णांक है यानी इंटीजर नंबर है, q 0 भी नहीं है, तो ये भी कैसी संख्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण के माध्यम से भी ये सीखा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब यदि आपके मन में और कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको भी मैं क्लियर करूंगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो इस प्रकार के हेल्दी, अच्छे और नाइस वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार के जो हेल्दी वीडियो हैं आपको मिलते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे और आप हमेशा खुश रहें।